ट्रायल बैलेंस कैसे बनाते हैं? ट्रायल बैलेंस बनाने का 3 मेथड है। सर ट्रायल बैलेंस कब बनाया जाता है? नॉर्मली अकाउंटिंग साइकिल कैसे होता है, पहला अपन जर्नल एंट्री पास करते हैं, जर्नल एंट्री का फिर लेजर में पोस्टिंग करते हैं और लेजर को हम क्लोज करते हैं एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। तो उसके बाद हम बनाते हैं ट्रायल बैलेंस और ट्रायल बैलेंस को देख के हम लोग बनाते हैं फाइनल अकाउंट। तो ट्रायल बैलेंस बेटा 3 तरीके से बनता है। कितना तरीके से? 3 तरीके से। अब हम सिखाने जा रहे हैं कौन से मेथड से बनता है ट्रायल बैलेंस। तो ध्यान देना, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस 3 तरीके से बनता है। पहला है टोटल मेथड। सर टोटल मेथड क्या है? टोटल मेथड क्या बोलता है, हर एक लेजर का ईच एंड एवरी लेजर का डेबिट टोटल अलग करो, क्रेडिट टोटल अलग करो और डेबिट का टोटल उठा के ट्रायल बैलेंस का डेबिट में लिखो, क्रेडिट का जो टोटल रहेगा उसको उठा के ट्रायल बैलेंस का क्रेडिट साइड में लिखो। सर नहीं समझा? ओके देखो, अगर एक लेजर है, कैश एक लेजर है, हमें पैसा मिला था तो लिखेंगे टू डेटर 10,000 मिला था, 1000 में लिख रहा हूं। हमने कैश सेल किया, वहां से 20,000 मिला। हमने सैलरी पे किया तो लिखेंगे बाय सैलरी 10,000। हमने परचेस किया था तो लिखेंगे बाय परचेस। हमने फिर से सेल किया 20,000 का, पूरा साल भर में इतने ट्रांजैक्शन हो गया, 2 बार डेटर से पैसा मिला। अब क्या किया जाएगा, ये आपका डेबिट साइड है, ये आपका क्रेडिट साइड है। तो डेबिट का टोटल बेटा अलग करना, क्रेडिट का टोटल अलग करना। डेबिट का टोटल 20 40 प्लस 50, तो डेबिट का टोटल 50,000 होगा और क्रेडिट का टोटल 20 प्लस 10 30,000 होगा। तो टोटल मेथड में हम लोग केवल डेबिट का टोटल डेबिट में लिखेंगे, क्रेडिट का टोटल क्रेडिट में लिखेंगे, ठीक है। और दूसरा मेथड है बैलेंस मेथड। अभी तीनों के ऊपर प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, तीनों के ऊपर, ताकि आपका कवर हो जाए सीए फाउंडेशन लेवल में जो ट्रायल बैलेंस का क्वेश्चन आता है वो कैसे सॉल्व करेंगे। तो देख लेना एग्जाम में कैसे बोला है। सर अगर एग्जाम में कुछ नहीं बोलेंगे तो कौन सा मेथड से करें? सुनो, अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं बोलते तो बैलेंस मेथड से करना, हमेशा बैलेंस मेथड से, ठीक है। साइलेंट मोड पे क्वेश्चन में कुछ भी नहीं बोला है तो बैलेंस मेथड से सॉल्व करना। सुनो, तो टोटल मेथड में क्या होगा, डेबिट का टोटल अलग करेंगे, फिर इसके बाद जब हम ट्रायल बैलेंस बनाएंगे तो उसके 2 साइड डेबिट और क्रेडिट, सुन रहे हैं, डेबिट और क्रेडिट। तो हम जब लिखेंगे ना बेटा कैश कैसे लिखेंगे, डेबिट का टोटल 50,000 लिखेंगे और क्रेडिट का टोटल 30,000 लिखेंगे। समझा? ऐसा हर लेजर के साथ करेंगे, बहुत ईजी है। डेबिट टोटल अलग लिखेंगे, क्रेडिट टोटल अलग लिखेंगे, इसीलिए इसको बोलते हैं टोटल मेथड। क्लियर? दूसरा मेथड क्या है, बैलेंस मेथड। बैलेंस मेथड में क्या करना है, बैलेंस ऑफ ईच लेजर इज कैरी फॉरवर्ड टू ट्रायल बैलेंस। समझा नहीं सर? एग्जांपल, यही लेजर ले लो, ये लेजर ले लो, ये सोचो फिक्स एसेट सेल किया, कैश अकाउंट डेबिट टू फिक्स एसेट। अब आते हैं, अगर बैलेंस मेथड हम फॉलो करें तो कैसा दिखाई देगा, सेम क्वेश्चन। ये रहा कैश बुक, हमें पैसा मिला डेटर से 10,000, हमने कुछ कैश सेल किया था 20,000 का, बरोबर। हमने एसेट सेल कर दिया, 20,000 मिला। हमने सैलरी पे किया, सैलरी था 10,000। हमने कुछ परचेस किया था 20,000। अब जब बैलेंस मेथड क्या बोलते हैं, इसको बैलेंस करो। बैलेंस का मतलब होता है आप ये चेक कर लो कि इसका टोटल किस साइड ज़्यादा है, कौन सा टोटल ज़्यादा है। तो देखो डेबिट टोटल ज़्यादा है बेटा, 20 + 20 + 10 50,000 है, बरोबर 50,000। ये 50,000 हम यहाँ लिखेंगे, 50 - 30 आंसर आता है 20,000। इस 20,000 को बोलेंगे बाय बैलेंस कैरी डाउन। तो सर ट्रायल बैलेंस में कौन सा लिखेंगे, ये रहा ट्रायल बैलेंस।
जब ट्रायल बैलेंस बनाएंगे डेबिट और क्रेडिट, तो बैलेंस मेथड जब आप फॉलो करोगे, बैलेंस मेथड हमको बाद में फॉलो करो इंस्टा पे, बैलेंस मेथड अगर आप फॉलो करोगे आप केवल इसका बैलेंस लिखोगे, लेकिन सवाल ये सर है कौन सा बैलेंस है, डेबिट है कि क्रेडिट है। सुनो इंपॉर्टेंट बात, हाथी के दांत दिखता कुछ और है, खाता किसी और से, हाथी के दांत दिखाने कुछ और खाने कुछ और है, वैसे ही ये किस साइड दिख रहा है, क्रेडिट, तो क्रेडिट बैलेंस नहीं है, ये डेबिट बैलेंस है। सर कैसे बेटा, किस साइड का टोटल ज़्यादा है, डेबिट टोटल ज़्यादा है ना, डेबिट टोटल ज़्यादा है एज कंपेयर टू क्रेडिट। देखो डेबिट में 50 है, क्रेडिट में केवल 30 है, तो हु इज़ द विनर, डेबिट। तो कोई बोलेगा बैलेंस क्या है, तो डेबिट बैलेंस है। तो 50 में से जब 30 माइनस किया तो 20 बच गया, तो ये जो कैरी डाउन है ना नेक्स्ट ईयर ब्रॉट डाउन होगा, कैरी डाउन ब्रॉट डाउन होता है। और कभी भी हम बैलेंस पूछते हैं ना तो ओपनिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से रहता है, ओपनिंग, ठीक है। तो कैरी डाउन वापस ब्रॉट डाउन होता है, तो कितना लिखेंगे, कैश 20,000, डेबिट समझा, क्यों डेबिट में लिखा, ये कैरी डाउन नेक्स्ट ईयर ब्रॉट डाउन होता है तो डेबिट बैलेंस है। आप हमेशा जो बैलेंस लिखते हैं ना ओपनिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से लिखते हैं, उसका ओपनिंग बैलेंस कितना है, ठीक है। और तीसरा है टोटल एंड बैलेंस मेथड में क्या होगा, दोनों का रीमेक होगा, टोटल भी लिखेंगे बैलेंस भी लिखेंगे, ठीक है। तो अभी प्रॉब्लम स्टार्ट करते हैं, अच्छे सुनना सर क्या बोल रहे हैं और प्रैक्टिस करना बाद में। तो पहला है टोटल मेथड, सर टोटल मेथड से करेंगे, बाद में बैलेंस मेथड से एक प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, बाद में टोटल एंड बैलेंस है, ओके। चलो तो हम स्टार्ट करते हैं, इसको आप नोट कर लेना बेटा। ट्रायल बैलेंस करने से पहले आपको एक बात बता दूं कि बेटा ट्रायल बैलेंस जब आप बनाते हो तो उसका डेबिट में क्या लिखोगे और क्रेडिट में क्या लिखते हो। जब आप ट्रायल बैलेंस बनाएंगे तो डेबिट साइड में क्या क्या आ सकता है और क्रेडिट साइड में क्या क्या आता है, यहाँ लिख के दे रहा हूँ, रूल्स याद रखो। जो ट्रायल बैलेंस बनाते हैं हम लोग, ये तो थर्ड स्टेज होता है, फर्स्ट स्टेज जर्नल एंट्री, बाद में लेजर, बाद में ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस के दो साइड होते हैं, डेबिट साइड और क्रेडिट साइड। डेबिट साइड में आप क्या क्या लिखेंगे, जितना भी असेट्स है वो हमेशा डेबिट बैलेंस होता है, असेट डेबिट बैलेंस होता है, जैसे कि स्टॉक, डेटर, कैश, बैंक, बिल्स रिसीवेबल, लैंड बिल्डिंग, प्लांट मशीनरी, फर्नीचर, मोटर कार, ये सब एसेट्स है, ये हमेशा कौन सा बैलेंस होता है, डेबिट बैलेंस होता है। तो कभी भी कोई एसेट आपको दिखाई देगा तो आप उसको हमेशा डेबिट में ही लिखना, ये कभी क्रेडिट नहीं हो सकते। दूसरा एक्सपेंसेस, अगर कोई एक्सपेंसेस है, सैलरी, वेजेस, प्रिंटिंग स्टेशनरी, ऑफिस एक्सपेंसेस, एडवर्टाइजमेंट, सेलिंग एक्सपेंसेस, कोई भी एक्सपेंसेस है वो हमेशा डेबिट ही रहता है, क्योंकि एक नॉमिनल अकाउंट का रूल है, डेबिट ऑल द एक्सपेंस एंड लॉस, डेबिट ऑल द एक्सपेंस एंड लॉस, तो एक्सपेंस और लॉस हमेशा डेबिट ही होगा। एंड द लास्ट ड्राइंग, ड्राइंग हमेशा डेबिट बैलेंस होता है, याद रहेगा तीन कौन कौन, असेट्स, एक्सपेंसेस और ड्राइंग हमेशा डेबिट होते हैं, इनका औकात डेबिट का ही है। अब आते हैं कुछ लोग का औकात क्रेडिट का है, असेट्स का उल्टा लायबिलिटी, एक्सपेंस का उल्टा इनकम, इनकम हमेशा क्रेडिट बैलेंस होंगे, और ड्राइंग का उल्टा कैपिटल। बस ये बात ध्यान देना, लायबिलिटी, इनकम और कैपिटल क्रेडिट बैलेंस होते हैं। अब हम क्वेश्चन पढ़ने जा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 1 जो हम लोग सॉल्व करेंगे टोटल मेथड से, अच्छे से देखना। देखो कैश अकाउंट दिखाई दे रहा है, गिवन बिलो इज द लेजर एक्सट्रैक्टेड रिलेटेड टू बिजनेस ऑफ एक्स एज ऑन 31 मार्च 2020, यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर ट्रायल बैलेंस बाय टोटल मेथड। टोटल मेथड से आपको ट्रायल बैलेंस बनाना है। सबसे पहले बेटा देखो कैश दिख रहा है, कैश का डेबिट कितना दिख रहा है, 35,500, टोटल में बोल रहा हूँ टोटल। और कैश का क्रेडिट साइड जाओ, कौन सा प्लस करना आपको, कैरी डाउन को छोड़ के एक पेंसिल से ब्रैकेट डाल के प्लस कर लेना। मतलब क्या क्या प्लस करोगे, फर्नीचर, सैलरी, शाम, कैश परचेस और कैपिटल, बस उतना ही प्लस करना, कैरी डाउन कोई खर्चा नहीं है, तो केवल उतना ही प्लस करो। तो उसका टोटल आएगा, आपको चेक कर लो, 3,000 प्लस 2,500 प्लस 21,000 प्लस 1,000 प्लस 500, 28,000 आएगा। मतलब टोटल मेथड में डेबिट का टोटल अलग लिखेंगे, क्रेडिट का टोटल अलग लिखेंगे। अगला लेजर है देखो फर्नीचर,
फर्नीचर में लिखा है टू कैश, बाद में कैरी डाउन, कैरी डाउन को इग्नोर करो। आप सुने, कैरी डाउन जिधर जिधर लिखा रहेगा उसको इग्नोर करना। सैलरी में देखो लिखा है टू कैश, बाद में लिखा है बाय कैरी डाउन, उसको इग्नोर करो। मतलब सैलरी में केवल डेबिट ही है, फर्नीचर में केवल डेबिट ही है। शाम का लेजर में देखो कैश और परचेस रिटर्न है, उसको ब्रैकेट डालो, कैरी डाउन को इग्नोर करो। और क्रेडिट में परचेस है 25,000 का, परचेस के अंदर टू कैश और टू सन्ड्रीज है, कैरी डाउन इग्नोर करो। परचेस रिटर्न क्रेडिट साइड है, बाय सन्ड्रीज एज पर परचेस रिटर्न। राम में डेबिट में भी है, क्रेडिट में भी है, कैरी डाउन इग्नोर करो। और सेल्स है, सेल्स रिटर्न कैपिटल। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले कौन सा मेथड सिखा रहे हैं सर? टोटल मेथड। तो आप ये ट्रायल बैलेंस बनाएंगे कौन सा मेथड से? टोटल मेथड से। सुने, टोटल मेथड से। तो लिखेंगे ट्रायल बैलेंस एज ऑन 31 मार्च 2020। हम ट्रायल बैलेंस बनाने जा रहे हैं बेटा एज ऑन 31 मार्च 2020। तो रुक जाओ, क्वेश्चन मार्क दिखाई तो दे रहा है ना आपको? ठीक है, थोड़ा कम में बनाता हूँ। सुनो, तो इसके दो साइड डेबिट और एक आपको लिखेंगे टोटल ऑफ डेबिट एंड टोटल ऑफ क्रेडिट। क्या लिखेंगे? टोटल डेबिट का और टोटल क्रेडिट का। सुन रहे हैं? तो डेबिट का टोटल हम अलग लिखेंगे और क्रेडिट का टोटल अलग लिखेंगे, इसीलिए इसको बोलते हैं टोटल मेथड। ठीक है, डेबिट और क्रेडिट। तो सबसे पहला क्वेश्चन फिर से देखते जाओ बेटा। सबसे पहला कैश दिख रहा है आपको, कैश देखो, कैश मिला, कैश देखो, डेबिट साइड 10, 25 और प्लस 500। तो लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे हम लोग कैश। डेबिट टोटल कितना दिख रहा है? 35,500 मिला बेटा, डेबिट पूरा, कैरी डाउन को छोड़ देना। क्रेडिट साइड में पूरा प्लस करो कैरी डाउन को छोड़ के, तो आएगा आंसर 28,000। चेक करो, हम रुके हैं आपके लिए, जल्दी चेक करो। तो क्रेडिट का टोटल आएगा 28,000। बोलो समझा? कैसा है, समझा? डेबिट टोटल अलग, क्रेडिट टोटल अलग, किसको छोड़ देने का? कैरी डाउन को छोड़ देना। ठीक है ना? कैरी डाउन कोई खर्चा नहीं है, कोई ट्रांजैक्शन नहीं है। नेक्स्ट, कैश के बाद अगला कौन सा खर्चा है? देखो, असेट्स है फर्नीचर, फर्नीचर दिखाई दिया। इसका डेबिट में है 3,000 मिला, क्रेडिट में कुछ भी नहीं है। सैलरी डेबिट में है 2,500 और क्रेडिट में कुछ भी नहीं है। कैरी डाउन कुछ भी नहीं है, कैरी डाउन को इग्नोर करो। आप रास्ते में चलते हो और कुत्ते भौंक रहे थे तो आप भी पलट के भौंकते नहीं, आप इग्नोर करते हैं। तो वैसे कैरी डाउन को इग्नोर करो टोटल मेथड में। शाम अकाउंट, शाम का डेबिट टोटल करो, कैश और परचेस रिटर्न को प्लस करो, तो आएगा 21,500। और क्रेडिट में देखो परचेस दिखाई दे रहा है 25,000। तो डेबिट टोटल अलग, क्रेडिट टोटल अलग। नेक्स्ट है बेटा परचेस, मिला परचेसेस, डेबिट टोटल करो, डेबिट दिखाई दे रहा है, देखो उधर 1000 प्लस 25,000, तो आंसर 26। डेबिट टोटल 26,000, क्रेडिट में कुछ नहीं है, कैरी डाउन कुछ नहीं है, मिला। नेक्स्ट परचेस रिटर्न, मम्मी रिटर्न अलग, परचेस रिटर्न है, परचेस रिटर्न। तो परचेस रिटर्न डेबिट में कुछ नहीं है, कैरी डाउन नहीं देखने का। सन्ड्रीज एज पर परचेस रिटर्न 500। नेक्स्ट राम अकाउंट, राम सा अकाउंट, तो राम का जो अकाउंट है उसमें डेबिट में 30,000 दिख रहा है, यस सर। और क्रेडिट में देखो 100 प्लस 25,000, केवल दो ही है, कैरी डाउन को मत देखो, तो 25,100। सेल्स अकाउंट, सेल्स अकाउंट डेबिट में कुछ नहीं है, क्रेडिट में है 500 और सन्ड्रीज एज पर सेल्स बुक 30,500। नेक्स्ट सेल्स रिटर्न, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट में है 100, क्रेडिट में नहीं है। और कैपिटल,
डेबिट में 500 है केवल अकेले 500 और क्रेडिट में है 10,000। बोलो बेटा समझा फर्स्ट मेथड। तो डेबिट का टोटल अलग करना है, क्रेडिट का टोटल अलग करना है। बोलो समझा। तो सर इसके बाद क्या करना है? टोटल मेथड में सबका डेबिट टोटल अलग, क्रेडिट टोटल अलग लिखे, ये स्टेज पे टोटल करो, ये स्टेज पे टोटल करने का। तो चलो टोटल करते हैं। 35,500 प्लस 3,000 प्लस 2,500 प्लस 21,500 प्लस 26,000 प्लस 30,000 प्लस 100 प्लस 500, टोटल आता है 1,19,100। उनका टोटल 28,000 प्लस 25,000 प्लस 500 प्लस 25,100 प्लस 30,500 प्लस 10,000। आंसर आता है 1,19,100। टैली हुआ ना बेटा? तो इसी को बोलते हैं टोटल मेथड। ठीक है, तो टोटल मेथड याद रहेगा। टोटल मेथड कैसे करना है। अब आते हैं सेकेंड मेथड सीखते हैं जिसका नाम है बैलेंस मेथड। तो अभी हम लोग करने जा रहे हैं। फर्स्ट मेथड समझ के हो गया, जहाँ पे हमने क्या किया, टोटल मेथड से ट्रायल बैलेंस बनाया। अब हम लोग करने जा रहे हैं बैलेंस मेथड से। तो बैलेंस मेथड से करने जा रहे प्रॉब्लम, ध्यान देना, जब हम बैलेंस मेथड से करने जा रहे प्रॉब्लम तो हर एक लेजर आपको अभी दिखाई दे रहा है, हर एक लेजर दिखाई दे रहा है। कैश सबका कैरिड डाउन ढूंढना है। कैरिड डाउन किधर है? एक बात ध्यान देना, अगर वो कैरिड डाउन क्रेडिट साइड है तो क्रेडिट बैलेंस नहीं है, वो डेबिट बैलेंस है, क्योंकि जो कैरिड डाउन होता है नेक्स्ट ईयर ब्रॉट डाउन होता है। वो कैरी डाउन नेक्स्ट ईयर ब्रॉट डाउन होता है। जैसे एग्जांपल, कोई लेजर है कैश अकाउंट, सुन रहे हो, और वो ये ऐसा लिखा है बाय बैलेंस कैरी डाउन, सुन रहे हो, 10,000 ऐसा लिखा है एग्जांपल। तो आप इसको कौन सा बैलेंस बोलो? क्योंकि ये तो डेबिट है, ये तो क्रेडिट है, तो आप इसको क्रेडिट नहीं बोलने का, आप इसको डेबिट बोलने का। क्यों सर? अरे कैरी डाउन नेक्स्ट ईयर ब्रॉट डाउन होता है, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 10,000, तो ये बैलेंस, ये है उसका बैलेंस 10,000। कभी भी बैलेंस बोलते हो तो डेबिट के पॉइंट ऑफ व्यू से बोल, मतलब कभी बैलेंस बोलते हैं तो ओपनिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से बोलते हैं, ओपनिंग। तो कैरी डाउन ब्रॉट डाउन होता है, इसीलिए डेबिट बैलेंस है, क्रेडिट मत बोलना। ठीक है, तो ये कौन सा बैलेंस है वो भी नहीं समझते तो टेंशन नहीं, हमेशा उल्टा बोलना। अगर कैरी डाउन क्रेडिट में दिखता रहेगा तो आप डेबिट बोलना, और डेबिट में दिखता रहेगा तो आप क्रेडिट बोलना। ठीक है, चलो ये भी हटा देता हूं, ये तो याद ही है आपको। ओके सर, तो सबसे पहला कैश दिख रहा है आपको, कैश बैलेंस मेथड हम लोग कर रहे हैं, एग्जाम में यही फॉलो करना। और एग्जाम में अगर कुछ नहीं बोलेंगे, ये देखो साइलेंट मोड पे, एग्जाम में अगर कुछ नहीं बोलते हैं तो यही मेथड फॉलो करना है आपको। तो सबसे पहला देखो कैश दिख रहा है, कैश देखो क्रेडिट साइड में लिखा है बाय बैलेंस कैरी डाउन, इसका मतलब कौन सा बैलेंस है? बोलो बोलो, डेबिट बैलेंस है, वो क्रेडिट नहीं है, मतलब डेबिट का टोटल ज्यादा है इसका मतलब। ठीक है, नेक्स्ट अगला लेजर देखो, फर्नीचर क्रेडिट साइड में लिखा है बाय बैलेंस कैरी डाउन, आप डेबिट साइड में लिखना 3,000। क्या? फर्नीचर। सैलरी क्रेडिट साइड में लिखा है बाय बैलेंस कैरिड डाउन, आप डेबिट साइड में लिखना 2,500। शाम अकाउंट डेबिट में लिखा 3,500, आप क्रेडिट में लिख देना 3,500। परचेस क्रेडिट में लिखा है, आप डेबिट में लिख दो, उल्टा लिखना बस। परचेस रिटर्न डेबिट में लिखा है, आप क्रेडिट में लिख दो। राम अकाउंट क्रेडिट में लिखा है, आप डेबिट में लिखो। सेल्स क्रेडिट में लिखा है, आप डेबिट में लिखो। सेल्स रिटर्न
क्रेडिट में लिखा है, आप डेबिट में लिखो। कैपिटल डेबिट में लिखा है, आप क्रेडिट में लिखो। हो गया, ये स्टेज पे टोटल करना, ट्रायल बैलेंस टैली होना चाहिए कंपलसरी। सुन रहे हो, ट्रायल बैलेंस टैली होना चाहिए। टोटल कर लेते हैं, 7,500 प्लस 3,000 प्लस 2,500 प्लस 26,000 प्लस 4,900 प्लस 100, 44,000 ये सेट का टोटल। क्रेडिट साइड का 3,500 प्लस 500 प्लस 30,500 प्लस 9,500, 44,000। ओके, तो एज्यूम करता हूँ आपको समझ में आया कि बैलेंस मेथड से ट्रायल बैलेंस कैसे बनाते हैं। और आपको मैं बोला था ना, डेबिट में क्या रहता है, केवल एसेट रहता है, एक्सपेंस रहता है ड्राइंग। देखो, कैश एसेट है, फर्नीचर एसेट है, सैलरी एक्सपेंसेस है, परचेज एक्सपेंसेस है, राम एसेट्स है, डेटर है, डेटर एसेट्स होते हैं, और कैपिटल नहीं, सेल्स रिटर्न और सेल्स में से लेस होता है। ओके, और कैपिटल तो ये साइड, और क्रेडिट में लायबिलिटी होता है, इनकम होता है और कैपिटल होता है। ठीक है, तो अभी हम लोग थर्ड मेथड करने जा रहे हैं जिसका नाम है टोटल एंड बैलेंस मेथड। बोलेंगे तो ही करना एग्जाम में। अब टोटल एंड बैलेंस मेथड में क्या करेंगे, टोटल तो जो फर्स्ट मेथड में किए थे वो तो लिखेंगे, प्लस दो एक्स्ट्रा कॉलम बनाने का, या तो वो डेबिट बैलेंस होगा या तो क्रेडिट बैलेंस होगा, या तो डेबिट बैलेंस होगा या तो क्रेडिट बैलेंस होगा। ठीक है, तो वापिस क्वेश्चन देख लो आप चाहे तो, क्वेश्चन देखते जाओ। तो आप क्या कर देना, ये तो लिख देना पहले, ये तो जो फर्स्ट मेथड में लिखे थे वो बस दो एक्स्ट्रा कॉलम बनाना, या तो डेबिट बैलेंस होगा या तो क्रेडिट बैलेंस होगा। तो सबसे पहले बेटा कैश अकाउंट देखो, कैश अकाउंट। अब सबका कैरी डाउन देखो, कैरी डाउन किधर है। और एक बात ध्यान देना, जो दिखता है वैसा होता नहीं है। अगर कैरी डाउन क्रेडिट साइड में तो आप उसको डेबिट साइड में लिखना, क्योंकि वो डेबिट बैलेंस है। मतलब कैश का बैलेंस कितना है, 7,500, समझे। अरे वहां दिखता भी है, ये 28 को इससे माइनस करो तो डेबिट इज द विनर। सुने, डेबिट ज्यादा है ना तो डेबिट बैलेंस बोलेंगे। नेक्स्ट, इन लोगों को तो दिख ही रहा है। फर्नीचर देखो, बाय बैलेंस कैरी डाउन क्रेडिट में लिखा है तो तुम उसको डेबिट में लिखना, 3,000, इनका 2,500। अच्छा, शाम का लेजर आओ, शाम का लेजर में डेबिट में लिखा है टू बैलेंस कैरी डाउन, आप उल्टा करना, क्रेडिट साइड में लिखना। कितना लिखना, शाम का लेजर में 3,500 क्रेडिट में। परचेज का क्रेडिट में दिया है तो आप डेबिट में लिखना, 26,000। परचेज रिटर्न डेबिट में दिया है तो आप क्रेडिट में लिख देना, उल्टा लिखना बस याद रखो। शाम का क्रेडिट में दिया है तो आप डेबिट में लिखो, 4,900। सेल्स डेबिट में दिया है तो आप क्रेडिट में लिखो, 30,500। सेल्स रिटर्न क्रेडिट में दिया है तो आप डेबिट में लिखो। कैरी डाउन ढूंढ रहा हूं मैं, सब जगह कैरी डाउन ढूंढ रहा हूं, और कैपिटल डेबिट में दिया है तो क्रेडिट में लिखो। ये स्टेज पे टोटल करना टैली होना चाहिए, ये स्टेज पे आप टोटल करें और ये टैली होना चाहिए। तो टोटल कर लेते हैं, 7,500 प्लस 3,000 प्लस 2,500 प्लस 26,000 प्लस 4,900 प्लस 100, टैली अमाउंट है 44,000। चलो क्रेडिट साइड, 3,500 प्लस 500 प्लस 30,500 प्लस 9,500, आंसर 44,000। तो सुनो बेटा, ओवरऑल इसके अंदर सब कवर हो गया। अगर वो लोग बोलते हैं बैलेंस मेथड से सॉल्व करना है या एग्जाम में कुछ नहीं बोलते तो केवल ये दो अलग कॉलम बनाना, केवल ये नहीं बनाना है दो, समझे। कुछ नहीं बोलेंगे, मैं बार बार बोलता हूँ जाते जाते भी। तो ओवरऑल क्या क्या बातें ध्यान दोगे, ट्रायल बैलेंस कैसे बनाते हैं, ट्रायल बैलेंस बनाने का रूल्स क्या है, डेबिट साइड में क्या क्या लिखते हैं ट्रायल बैलेंस का, ऑल एसेट्स, एक्सपेंसेस और ड्राइंग, और क्रेडिट में क्या लिखते हैं, लायबिलिटी, इनकम
और कैपिटल, अच्छे से याद रखो। और ट्रायल बैलेंस 3 तरीके से बनता है, एक तो टोटल मेथड से बनता है, दूसरा बैलेंस मेथड से बनता है और तीसरा आपके सामने है टोटल एंड बैलेंस मेथड। एग्जाम में कुछ नहीं बोलोगे तो कौन सा मेथड से करोगे? बैलेंस मेथड से। मतलब ये वाला दिखना चाहिए, या तो डेबिट होगा या तो क्रेडिट होगा, तो या तो डेबिट या तो क्रेडिट। ओके, समझा करो एग्जाम्पल। ओके चलो, तो ट्रायल बैलेंस के ऊपर कुछ और प्रॉब्लम सॉल्व कर लेते हैं जो सीए फाउंडेशन स्टडी मैट के अंदर है। तो इतना तो याद हो गया ट्रायल बैलेंस का रूल्स क्या है, डेबिट में क्या लिखते हैं, क्रेडिट में क्या लिखते हैं। दूसरा, ट्रायल बैलेंस 3 तरीके से बनता है, टोटल मेथड, बैलेंस मेथड, टोटल एंड बैलेंस मेथड। एग्जाम में कुछ नहीं बोलेंगे तो बैलेंस मेथड से सॉल्व करना, बी फॉर ब्रिजेसर, बी फॉर बैलेंस मेथड, ठीक है, याद रखो। तो सुनो, अभी क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, वन ऑफ आवर क्लाइंट मिस्टर सिंघानिया हैज आस्क्ड यू टू फाइनलाइज हिज अकाउंट फॉर द ईयर एंड 31 मार्च 2016 टिल दैट डेट ही हिमसेल्फ हैज रिकॉर्ड द ट्रांजेक्शन इन द बुक्स। ठीक है, तो सिंघानिया जी है ना, वो खुद का ही सब रिकॉर्ड मेंटेन करते थे, बीएससी साइंस किए थे और अकाउंटिंग खुद करते थे। तो ऑन द बेसिस ऑफ द ऑडिट सिंघानिया फाइनलाइज, ऑन द बेसिस ऑफ द ऑडिट सिंघानिया फर्निश यू द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो सिंघानिया जी ने जो स्टेटमेंट बना के दिया है, देखो सही की गलत है। कैपिटल क्रेडिट होता है, बरोबर है। सिंघानिया ड्राइंग डेबिट होता है, करेक्ट है। लीज होल्ड प्रीमाइसेस डेबिट होता है, एसेट डेबिट होता है, सही है। सेल्स क्रेडिट है, बरोबर है। लेकिन डेटर, भाई साहब डेटर क्रेडिट कैसे हो गया? डेटर तो डेबिट बैलेंस होता है, डेटर एसेट्स है, तो ये रॉन्ग है। साइड में पेंसिल से क्रॉस कर दो। डेटर डेबिट में आना चाहिए, क्रेडिट में नहीं आना चाहिए। परचेस डेबिट है, बरोबर है। परचेस रिटर्न, बेटा परचेस अगर डेबिट है तो परचेस रिटर्न क्रेडिट होता है, उल्टा रहता है। तो ये तो डेबिट में दिख रहा है, ये भी रॉन्ग है। दूसरा रॉन्ग मिला, परचेस रिटर्न रॉन्ग है। लोन फ्रॉम बैंक क्रेडिट बरोबर है। ट्रेड पेबल क्रेडिट होता है बेटा, ट्रेड पेबल लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी शोज क्रेडिट बैलेंस, तो ये तो डेबिट में लिखो, तीसरा रॉन्ग। ट्रेड एक्सपेंस बरोबर है। कैश एट बैंक बरोबर है। बिल्स पेबल लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी क्रेडिट बैलेंस होता है, तो 100 रॉन्ग है। सैलरी बरोबर है। इन्वेंट्री ओपनिंग स्टॉक डेबिट बैलेंस होता है, स्टॉक एसेट्स है, रॉन्ग लिखा है। रेंट बरोबर। क्लोथिंग स्टॉक दिया हुआ है कितना, 574, ठीक है। क्लोथिंग स्टॉक हम ट्रायल बैलेंस में नहीं लिखते हैं। सिंघानिया क्लेम दैट ही हैज रिकॉर्डेड एवरी ट्रांजेक्शन करेक्टली ऑन द ट्रायल बैलेंस इज टैली। देखो ट्रायल बैलेंस टैली का मतलब ये नहीं होता है कि तुमने सब सही किया, क्योंकि ट्रायल बैलेंस शोज अरिथमेटिकल एक्यूरेसी, मतलब 2 और 2 4 लिखा है बस। हो सकता है तुमने झोल करके टैली कर दिया है, नसीब अच्छा था आपका। तो ट्रायल बैलेंस टैली का मतलब ये नहीं होता है कि आपने सही लिखा, रूल्स फॉलो होना चाहिए ट्रायल बैलेंस का, ठीक है। तो हम लोग अभी करेक्ट ट्रायल बैलेंस बनाएंगे। तो क्वेश्चन देखो, सिंघानिया कैपिटल दिखाई दे रहा है, सिंघानिया कैपिटल 15560। तो सिंघानिया कैपिटल लिख देना ऊपर हेडिंग, करेक्ट ट्रायल बैलेंस एज ऑन 31 मार्च 2020 सिंघानिया कैपिटल। सिंघानिया कैपिटल, कैपिटल कौन सा बैलेंस होता है? क्रेडिट बैलेंस होता है, तो 1556। नेक्स्ट सिंघानिया ड्राइंग, सिंघानिया ड्राइंग कितना डेबिट है, 564। नेक्स्ट लीजोल्ड प्रीमाइसेस दिखाई दिया बेटा, लीजो करेक्ट लिखा उन्होंने, हम भी वही लिखेंगे। लीजो होल्ड प्रीमाइसेस मतलब रेंट पे लिया है प्रीमाइसेस, तो लीजोल्ड प्रीमाइसेस कितना है, 750, बरोबर लिखा है। सेल्स भी बरोबर लिखा है उन्होंने, सेल्स बरोबर लिखा है बेटा, तो सेल्स किधर लिखा है, 2750, बरोबर लिखा है। नेक्स्ट ड्यू फ्रॉम कस्टमर, ये गलत लिखा है उन्होंने, हम उसको सही जगह पे लिखेंगे। ड्यू फ्रॉम कस्टमर, ड्यू फ्रॉम कस्टमर, कस्टमर मतलब डेटर, तो डेटर का जो अमाउंट क्रेडिट में लिखा है गलत, इनॉच ऑल में डेबिट होता है, याद रहेगा। परचेस बरोबर लिखा उन्होंने, कितना लिखा है परचेस, 1259। नेक्स्ट परचेस रिटर्न गलत लिखा है, परचेस रिटर्न गलत लिखा है, परचेस रिटर्न कितना है, 264, ये साइड आना चाहिए क्योंकि अपोजिट रहता है। परचेस अगर डेबिट है ना तो परचेस रिटर्न क्रेडिट बैलेंस होता है, मिला बेटा।
नेक्स्ट लोन फ्रॉम बैंक, देखो लोन फ्रॉम बैंक क्रेडिट लिखा, बरोबर लिखा सिंघानिया जी ने 256। ट्रेड पेबल क्रेडिट लिखा है 528, रॉन्ग लिखा उन्होंने, तो ट्रेड पेबल क्रेडिटर को बोलते हैं ट्रेड पेबल। नेक्स्ट ट्रेड एक्सपेंस बरोबर लिखा उन्होंने, कितना लिखा है ट्रेड एक्सपेंस 700। उसके बाद कैश एट अ बैंक, कैश एट अ बैंक 226 बरोबर लिखा है। ट्रेड पे बिल्स पेबल, बिल्स पेबल क्रेडिट होता है लेकिन इन्होंने डेबिट में लिखा है, जो गलत है, ये साइड आता है। सैलरीज एंड वेजेस बरोबर लिखा है उन्होंने, सैलरीज एंड वेजेस करेक्ट लिखा है, कितना लिखा है 600 रुपया, बरोबर है। इन्वेंट्री गलत लिखा है, इन्वेंट्री ओपनिंग स्टॉक है, ठीक है, ओपनिंग है, ओपनिंग स्टॉक डेबिट बैलेंस होता है 264। नेक्स्ट रेंट खर्चा है, रेंट एंड टैक्स खर्चा है, डेबिट बैलेंस होता है, बरोबर लिखा है 463। सेल्स रिटर्न 98, क्योंकि सेल्स अगर इधर है तो रिटर्न डेबिट होता है। क्लियर, ये स्टेज पे चलो टैली करते हैं। सिंघानिया का कैपिटल सब लिख के होने के बाद ट्रायल बैलेंस टैली होना चाहिए, तो चलो टैली करते हैं। डेबिट टोटल कर लो पहले, 564 प्लस 750 प्लस 530 प्लस 1259 प्लस 700 प्लस 226 प्लस 600 प्लस 264 प्लस 463 प्लस 98, टैली अमाउंट है 5454। चलो क्रेडिट टोटल 1556 2750 264 256 528 100। वाओ, अभी ये करेक्ट टैली हुआ, पहला गलत तरीके से टैली हुआ था। ओके, तो एज्यूम करता हूँ समझ में आया कि एग्जाम में कैसा क्वेश्चन आएगा, आप कैसे आप सॉल्व करोगे। एग्जाम में इसी टाइप के क्वेश्चन आएंगे, आपको एक ट्रायल बैलेंस देंगे या लिस्ट देंगे और बोलेंगे ट्रायल बैलेंस बनाओ। तो आपको मालूम होना चाहिए एसेट्स क्या है, एक्सपेंस क्या है, इनकम क्या है, लायबिलिटी क्या है। ठीक है, चलो बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना और फ्रेंड लोग के साथ शेयर करें। ओके, चलो बाय बाय।